नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि एलिमेंट्री कैलकुलस की यूनिट 2 पर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब पे एक वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो जाइए मेरे चैनल को विज़िट करिए और उन लेक्चर्स को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जर्नी को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, रोल्स थ्योरम रिक्वायर्स विच कंडीशन ऑन एफ ऑन ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी कोई इंटरवल है तो रोल्स थ्योरम के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रोल्स थ्योरम के लिए हमें 3 कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, राइट। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। एंड थर्ड कंडीशन हमारी है जो कहती है कि फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस पर रोल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रोल्स थ्योरम गारंटीज एग्जिस्टेंस ऑफ सी सच दैट। अब अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन इंटरवल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट कि जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी। यानी उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट, है ना, जो लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय है उसका कथन क्या है ना। तो अब इसके हिसाब से देखो, लैग्रांजे की जो मीन वैल्यू थ्योरम है अगर याद हो तो उसमें भी जो फर्स्ट 2 कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। एंड सेकेंड कंडीशन कहती है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। तब हमारे पास एक ऐसा सी मिलेगा जिसके लिए फंक्शन की इस तरीके से होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। ठीक है, तो इनमें से रोल्स थ्योरम का कथन क्या है? रोल्स थ्योरम, ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एप्लीकेबल है। पर रोल्स थ्योरम कहती क्या है? रोल्स थ्योरम कहती है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ ना जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको भी हम लोग रिवाइज कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। पूरा लास्ट तक देखिएगा, हमने यूनिट के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। सो विच थ्योरम इज अ जनरलाइजेशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इनटू 2 फंक्शंस। तो हमको पता है कि पहला हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, देन हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं, है ना, LMVT लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम, कॉसी MVT। रोल्स थ्योरम क्या करती है? ये कहती है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। फिर ये कहता है कि फंक्शन के डेरिवेटिव, है ना, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। और फिर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कहती है अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं एफ और जी, तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी पे जो वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल होगी, राइट। तो देखो रोल्स थ्योरम का जनरलाइजेशन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जनरलाइजेशन है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अगर हमें कॉची से मीन वैल्यू थ्योरम पे जाना है तो हमें जी एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी एक्स, ठीक है। अगर हमें लैग्रांजेस से रोल थ्योरम पे जाना है तो हमको लेना पड़ेगा क्या? एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। कोई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कोई अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है और उसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी ले लिया जाए तो वो रोल्स थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट एक दूसरे से। तो कौन सा प्रमेय 2 फलनों को, है ना, लेकर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का सामान्यीकरण है? वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कॉची मीन वैल्यू थ्योरम रिक्वायर्स विच एक्स्ट्रा कंडीशन कंपेयर टू लैग्रांज। तो लैग्रांज सिंगल फंक्शन पे होता है और जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है वो दो फंक्शंस पे होता है। तो टू फंक्शंस एफ एंड जी कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, ये हमारी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। लैग्रांजेस थ्योरम में केवल एक ही फंक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है? तो हमें पता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करें, है ना। तो किसी फलन का कई बार अवकलन करना, ये हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। अगर y = e⁴ दिया गया है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? तो मैंने जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो अपलोड किया है उसके हिसाब से अगर हमारा e⁴ax + b इस तरीके से दिया है y = राइट, तो yn का मतलब होगा इसका nth डेरिवेटिव होगा a⁴n e⁴ax + b। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 रख देंगे। तो yn हमारा क्या आ जाएगा a⁴n e⁴ax। सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेबनीज रूल गिव्स फॉर्मूला फॉर, है ना। लेबनीज का जो नियम है वो किसके लिए सूत्र देता है? तो हमको पता है कि जब दो फंक्शन हो f(x) और g(x) जिनको हम लोग u और v मान के चलते हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का अगर हमें n टाइम डेरिवेटिव निकालना हो तो उसके लिए हम लोग लेबनीज रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ना ऑप्शन ट्रू हो जाएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फलनों के गुणन का nवां अवकलज निकालने के लिए हम लोग लेबनीज नियम का या लेबनीज थ्योरम का प्रमेय का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेबनीज फार्मूला, अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, कंटेन्स विच कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स, है ना, इसमें कौन सा कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट होता है? तो हमें पता है इसका फार्मूला कैसे आता है। अगर DNUV लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं NC0 DNU, फिर V आता है प्लस NC1 DN-1U। ठीक है, फिर एक बार V का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे प्लस फिर NC2 लिखेंगे DN-2U आएगा, D² आएगा और इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे NCNU D⁴NV। ठीक है, तो ये हमारा लेबनीज रूल है। तो अगर हम देखें इसमें कौन सा कॉम्बिनेटोरियल आ रहा है तो वो आ रहा है NCK, मतलब NC0 आ रहा है, NC1 आ रहा है, NC2 आ रहा है। लेबनीज थ्योरम और उसका प्रूफ हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो जाके उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया बाइनोमियल कोएफिशिएंट CN, K, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेलर्स थ्योरम गिव्स एक्सपेंशन ऑफ f(x) अबाउट अ पॉइंट A विथ रिमाइंडर टर्म ऑफ विच फॉर्म, है ना। तो टेलर्स थ्योरम होती है वो एक्सपेंशन के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम किसी पॉइंट A के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो उसमें रिमाइंडर टर्म क्या होगा? तो ज़रा समझ लेते हैं पहले टेलर्स थ्योरम करती क्या है। टेलर्स थ्योरम करती कोई अगर फंक्शन f(x) है तो उसका एक्सपेंशन लिखेगी अबाउट ए fa प्लस x माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1 f' a प्लस x माइनस a स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, राइट, f'' a प्लस एंड सो ऑन, ये x माइनस a टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड f(n)a। इस तरीके से हम लोग टेलर्स थ्योरम जो है, टेलर्स थ्योरम से किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के टर्म तो हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, nth डेरिवेटिव तक। इसके बाद वाले जो टर्म्स को ना हम लोग क्या मानते हैं, रिमाइंडर में लेके मानते हैं, मतलब रिमाइंडर मान के चलते हैं हम लोग उसको। तो अब इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? इसके बाद वाला टर्म आएगा x माइनस a टू पावर n+1 fn+1 और मतलब n+1 डेरिवेटिव अपॉन n+1 फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक्लॉरिन सीरीज इज़ अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंडेड अबाउट विच पॉइंट। तो मैं बता दूं मैक्लॉरिन की जो श्रेणी है वो टेलर श्रेणी का एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, टेलर श्रेणी टेलर श्रेणी जो है वो किसी फंक्शन का x = a के अबाउट एक्सपेंशन बताती है, पर मैक्लॉरिन सीरीज पर्टिकुलर x = 0 के अबाउट उसका एक्सपेंशन बताती है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर ही होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच फंक्शन हैज़ मैक्लॉरिन एक्सपेंशन समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो किस फलन का जो है विस्तारित रूप ये होगा। तो इसको थोड़ा विस्तारित रूप में अगर हम लोग लिखें n इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 लेंगे तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। इस तरीके से आएगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करना, देखो हमें पता है मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती पहले, तो मैं नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एंड सोन। इस तरीके चलता है। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखें तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे अगर इन सारे फंक्शन में तो क्या होगा, ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये 1 आएगा। इसका पहला टर्म क्या है, 1 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। अब दूसरा टर्म निकाल लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही रहेगा। तो इसमें एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फिर से एक माइनस हमको मिल जाएगा, है ना, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से तो जब यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम देखते हैं कि फिर से हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। तो ये 2 टर्म तक सही हो गया ना। फिर जब थर्ड टर्म निकालोगे तो यहाँ पे फिर से ई टू पावर एक्स ही आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। और इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो आएगा -2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू पावर 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। पर इसमें जब एक्स इक्वल टू 0 इस बार रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, और जैसे यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज़ दी गई फंक्शन निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, कंट्राडिक्ट देखते जाएंगे कौन कौन से फंक्शन हटते जा रहे हैं और बाकी फंक्शंस को फिर हम लोग टर्म्स निकालते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट एफ एक्स जी एक्स फॉर एन इज इक्वल टू 2 बाई लेबनीज गिब्स, है ना। अगर हम मतलब 2 टाइम्स अगर हमें इस प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो लेबनीज रूल के अनुसार क्या होगा। तो देखो लेबनीज रूल अगर हम एन इज इक्वल टू 2 के लिए लगाते हैं, मतलब डी स्क्वायर, और एफ जी के लिए अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या बनेगा। देखो पहला तो होता है एन सी 0 मतलब 2C0, ठीक है, और होता है डी एन यू मतलब डी स्क्वायर एफ, जी को ऐसे लिखते हैं हम। फिर लिखेंगे 2C1 डी एफ, है ना, और डी जी ऐसा करके, और प्लस 2C2, इस बार हम एफ को ऐसे लिखेंगे और डी स्क्वायर जी। तो देखो 2C0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और डी स्क्वायर एफ को लिख सकते हैं एफ डबल डैश। फिर 2C1 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो है वो है 1 और ये वैल्यू जो है वो है 2। तो हम देख सकते हैं कि ये एफ डबल डैश जी प्लस 2 एफ डैश जी डैश प्लस एफ जी डबल डैश, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि 2C2 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेसेसरी कंडीशन फॉर टेलर एक्सपेंशन ऑफ एफ एट ए इज़ दैट, है ना, मतलब अगर किसी फंक्शन का हमें विस्तारित रूप लिखना है टेलर एक्सपेंशन से तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, बार बार उसका अवकलन हो जाना चाहिए। तो ये पहला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई फंक्शन एफ एक्स है मॉड एक्स, है ना, और वो -1 से 1 पे डिफाइन है, तो रोल थ्योरम क्या होगी, मतलब उस पर एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, 0 पे होगी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है। रोल्स थ्योरम की कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, a, b में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। और उसके बाद तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे बता दूं, ये जो हमारा फंक्शन मॉड एक्स है, ठीक है, जब भी इस तरीके से दिया जाए कि मॉड एक्स माइनस ए, तो ये फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है ना, एवरीवेयर, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक्स इज इक्वल टू ए पर। इस तरीके का जो फंक्शन होगा मॉड एक्स माइनस ए, वो एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसके हिसाब से लिखा हुआ एक्स माइनस 0, यानी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो -1, 1 में डिफरेंशिएबल कैसे होगा, क्योंकि 0 तो उसके बीच का एक पॉइंट है ना। तो फंक्शन इस पूरे में डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच एक्सपेंशन यूज टू अप्रॉक्सीमेट लॉग 1 + x नियर x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के अबाउट करना है तो बिना सोचे समझे मैक्लॉरिन सीरीज से करेंगे। 0 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होगा तो हम लोग टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करते हैं। द फंक्शन फॉर विच मैक्लॉरिन सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो कंडीशन दोनों में वही है। मैक्लॉरिन सीरीज में कंडीशन ये है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, अगेन एंड अगेन। और टेलर सीरीज़ में ये है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यही फलन जो है जिसके लिए श्रृंखला अस्तित्व में नहीं आएगी। nth डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर m। तो मैंने बताया था कि अगर हमें dn निकालना है ax प्लस b टू पावर m, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा ये जो पावर है ना, इससे ज़्यादा बार अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन m है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर n की मतलब जैसे मान लो x² लिखा है तो d³ की वैल्यू 0 होगी। x5 लिखा है तो d6 के बाद से 0 होने लगेगा। मतलब जितनी भी पावर है उससे ज़्यादा बार डेरिवेटिव निकालना है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x टू पावर m कब नॉन जीरो कब मिलेगा, है ना। nth डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर इज नॉन जीरो पूछ रहा है, तो इसका मतलब n जब m से छोटा या बराबर होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, n इज़ लेस आर इक्वल टू m। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ऑफ साइन x। तो आसान है, ठीक है। साइन x हमारा f हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले f0 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 0 होता है। फिर हम लोग f'0 निकालेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos 0 की वैल्यू 1। फिर f'0 निकालेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x फिर से 0 हो गया। (0) निकालेंगे, माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x, फिर 0 रखेंगे तो -1 आ गया। तो देखो पहला टर्म 0 हो गया, तो हमें सीरीज़ कहाँ से मिलेगी, x से स्टार्ट होगी हमारी सीरीज़। कहाँ से होगी, x से, x/1 फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें मिलेगा क्यूब वाला टर्म और माइनस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है। तो ये हमारा x - x³ ऐसे करके साइन की सीरीज़ होती है, ठीक है। तो अब हम लोग पहुँच गए अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है वो है द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज़, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो रोल्स थ्योरम होती है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से है कि वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और एट द पॉइंट पे उसकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो इसके बीच में a और b के बीच में हमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये c है, f' c इक्वल टू 0, ठीक है। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग है रोल्स थ्योरम का। और इस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।